बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा कदम है और इससे शिक्षा को बेहद तरक्की होगी। हम तमाम लोग मुख्यमंत्री जी और उनके वज़ीर मालियात को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस बजट को पास करके शिक्षा की राह को बेहतर हमवार करने की कोशिश किया। पहले आरोप भी लगता था कि मौजूदा सरकार मदरसों के लिए कुछ नहीं कर रही है, अब क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरोप तो हमेशा लगता रहा और लगता रहेगा, लेकिन वह सरकार अपना काम कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अच्छा पहल किया है। ये बजट से पूरी उम्मीद है मुसलमान बच्चे, खासकर अल्पसंख्यक में जो हर चीज़ की तालीम होगी, अच्छी बात है। योगी सरकार ने इस बार अपने बजट में मदरसों के लिए 1291 करोड़ रुपए आधुनिक शिक्षा के लिए पास किया है और इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के अर्दली बाज़ार स्थित खानम जान मदरसे पे है और हमारे साथ यहाँ के शिक्षक मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये 1291 करोड़ रुपए आधुनिक शिक्षा के लिए जो योगी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे कितना बदलाव आएगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं शिक्षक मदरसा खानम जान अर्दली स्कूल के हूँ। सर, इस बार योगी सरकार 1291 करोड़ रुपए दे रही है। अरबी फ़ारसी के साथ साथ मैथ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कितना बदलाव नज़र आता है? जी, 1291 करोड़ पहली बार इस बजट में प्रावधान आया है, जिससे शिक्षकों के साथ साथ छात्रों का भी लाभ होगा। उससे हमारा कंप्यूटर लैब बनेगा, अदर क्लासेस बनेंगी, स्मार्ट क्लासेस भी बन रही हैं, वो सारी पढ़ाई में उसके उपयोगी होगा। बात करें पहले की और इस बजट पास होने के बाद क्या उम्मीदें लगता है? पहले किस तरीके की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी और अब जो बजट पास हो रहा है, इसके बाद किस तरीके से चेंज देखने को मिलेगा? पहले से अब में काफ़ी चेंज आ गया है, क्योंकि बजट मिल गया है। पहले तो मदरसे को अपने ज़कात फ़ितरे से करना रहता था मैनेज, अब सरकार के द्वारा जो मदद दी जा रही है उल्लेखनीय है कि उससे अधिक उपयोग उसका शिक्षा में किया जाएगा। प्रधानमंत्री का एक सपना भी रहा है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। क्या कहेंगे इस पर? जी, प्रधानमंत्री का जो सपना, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, वो हमारे मदरसे में काफ़ी पहले से ही लागू है, क्योंकि यहाँ पे हमारे के यहाँ पे हिंदू बच्चे भी और मुस्लिम बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं और हमारे क्या जो पढ़ाई होती है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे होती है, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, मैथ्स सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। पहले एक सवालिया निशान भी उठाया जाता था कि मौजूदा सरकार मदरसों पर ध्यान नहीं देती है। अब इस बजट के आने के बाद क्या लगता है, किस तरीके का सोच में बदलाव या फिर ऐसा कुछ था? देखिए, कोई भी सरकार हमेशा दूसरी सरकार पर पॉलिटिक्स वो निशाना साधती है, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, साफ जाहिर हो रहा है कि बजट दिया है, कहने और करने में अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो बजट पास होगा, इससे मदरसों में शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, जाहिर सी बात है कि इससे शिक्षा में बड़े पैमाने पर चेंज आएगा, बच्चों के विकास पे चेंज आएगा। शिक्षकों को जो कभी मिलता नहीं था, 5 साल से केंद्रांश नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री के द्वारा वो जो राज्यांश है वो मिलने लगेगा। हर तरफ से इसका विकास ही होगा, जिसका हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है इस बजट को लेकर। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी। सर, ये जो बजट पास किया गया है योगी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा 1291 करोड़ का आधुनिक शिक्षा को लेकर, क्या लगता है उससे कितना बदलाव आएगा मदरसों में शिक्षा को लेकर? योगी सरकार ने जो बजट पास किया है, इससे बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, इसलिए कि पहले बजट ना होने की वजह से बड़ी दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन अब बजट आने की वजह से दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इससे हमारे कंप्यूटर लैब बन जाएंगे, कंप्यूटर ख़रीदा जाएगा और शिक्षा का स्तर भी इससे बढ़ेगा और अच्छी तालीम दी जाएगी। कहीं ना कहीं पहले जो बच्चों को शिक्षा मिलती थी, अब इस बजट के आने के बाद इक्विपमेंट में बढ़ोतरी होगी, कितना बदलाव दिखेगा? बदलाव तो बहुत दिखेगा, पहले की बनिस्बत बहुत बेहतर बदलाव होगा और इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। एक सवालिया निशान भी उठाया जाता रहा है कि मौजूदा सरकार मदरसों पर ध्यान नहीं देती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जो विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है। सरकार कोई भी हो तो किसी के हित में काम नहीं करती है, वो सबके लिए बराबर सोचती है। और अभी जो वर्तमान सरकार योगी सरकार है, इसने मदरसे के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इन्होंने इतना बड़ा बजट जो है मदरसे को दिया है, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और आधुनिक शिक्षा बहुत ही आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री का एक सपना भी रहा है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, किस तरीके से इसको देखते हैं? ये बिल्कुल बेहतर कदम है प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर बच्चे के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इस मिशन पर हम लोगों के मदरसे में पहले से भी काम होता रहा है,
हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, चाहे उर्दू हो, अरबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह की तालीम भी दी जाती है। तो और बजट आने के बाद अब इसको और गति मिलेगी और इसका ज़्यादा लाभ होगा। कंप्यूटर और कुरान दोनों की पढ़ाई कराने में बहुत ही आसानी पैदा होगी। कहीं न कहीं जब ये बजट पास होगा, बच्चों को इक्विपमेंट मिलेंगे, तो क्या लगता है कि जो पहले शिक्षा मिलती थी उसके बाद उनके एजुकेशन में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? बिल्कुल एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी, पहले के बनिस्बत और अच्छी पढ़ाई होगी और अच्छी तालीम दी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मदरसा खानम जान के और भी टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और जो बजट पर इस बार शिक्षा मदरसों में शिक्षा को लेकर 1291 करोड़ रुपए सरकार द्वारा देने की बात की गई है, इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद इलियास, मदरसा खानम जान अरबिक स्कूल अर्दली बाज़ार। सर, योगी सरकार इस बार मदरसों में आधुनिक शिक्षा को लेकर 1291 करोड़ रुपए जो दे रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा कदम है और इससे शिक्षा को बेहद तरक्की होगी। हम तमाम लोग मुख्यमंत्री जी और उनके वज़ीर मालियात को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस बजट को पास करके शिक्षा की राह को बेहतर हमवार करने की कोशिश किया है। जो पहले धर्म से संबंधित शिक्षा बच्चों को यहाँ पर दी जाती थी, अब उसके साथ ही साथ मैथ, कंप्यूटर लैब, इन तरीक़ों की शिक्षा अब उन्हें प्राप्त होगी, तो कितना बदलाव देखने को मिलेगा बच्चों में? बहुत काफ़ी बदलाव होगा। आधुनिक तौर से बेहद तरक्की हो रही है और हम मदरसे में जो दीनी तालीम है, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इसके अलावा संस्कृत वगैरह की तालीम दे करके बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आगे भी बहुत अच्छा बदलाव होगा। मौजूदा सरकार पर लगातार एक आरोप भी लगता आया है कि मदरसों को लेकर वो ज़्यादा नहीं सोचती, उस पर काम नहीं करना चाहती। अब क्या लगता है? नहीं, इस बजट को देख करके तो लगता है कि ये आरोप गलत है। हुकूमत तमाम मदरसों के तई बहुत हमदर्दी से काम ले रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी अल्पसंख्यक के लिए इस तरह काम होता रहेगा और हम लोग तरक्की करते रहेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन है। सर, ये जो बजट में 1291 करोड़ रुपए आधुनिक शिक्षा को लेकर दिए जाने की बात की जा रही है, क्या लगता है कितना बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो इसमें बहुत काफ़ी मिलेगा और सारे जितने अल्पसंख्यक समुदाय है सबको उम्मीद है कि इसमें ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि बजट सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत दिया है। एक पहले आरोप भी लगता था कि मौजूदा सरकार मदरसों के लिए कुछ नहीं कर रही है, अब क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरोप तो हमेशा लगता रहा और लगता रहेगा, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ये जो बजट मदरसों के लिए दे रही है, तो इससे आप लोगों के अंदर खुशी है? बहुत खुशी है हम लोगों के अंदर, अल्पसंख्यकों के अंदर बहुत बेहद खुशी है। सरकार मुसलमानों के लिए बेहद काम कर रही है, उनके मुबारकबाद हम लोग दे रहे हैं। आधुनिक शिक्षा को लेकर बजट दिया जा रहा है, कितना ज़्यादा चेंज आएगा बच्चों में? जो पहले सिर्फ कहीं ना कहीं धर्म की यहाँ पर शिक्षा लेते थे, अब बाकी और भी चीज़ों की शिक्षा लेंगे, मैथ, साइंस, कंप्यूटर लैब, इस तरीके का। धर्म के साथ साथ सारे विषय का यहाँ तालीम दी जा रही है और इसमें बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। सरकार ने जब से पहल किया है, उसमें तालीम में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और भी हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अली रज़ा। सर, कितना अब बदलाव देखने को मिलेगा जब मौजूदा सरकार ये बजट पेश कर रही है बच्चों के लिए मदरसे में, कितना चेंज देखने को मिलेगा? बहुत चेंज हो रहा है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अच्छा पहल किया है। ये बजट से पूरी उम्मीद है कि मुसलमान बच्चे, खासकर अल्पसंख्यक में जो हर चीज़ की तालीम होगी, अच्छी बात है। और जो लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इससे हम उनके बजट से हम खुश हैं और हमारा इदारा भी खुश है। कहीं ना कहीं बच्चों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 1291 करोड़ रुपए का जो बजट बच्चों के लिए आएगा आधुनिक शिक्षा को लेकर, कितना ज़्यादा चेंज बच्चों में देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा चेंज होगा, पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। बच्चों को लैपटॉप मिलेगा, लैब मिलेगा, हर सहूलत मिलेगी, अच्छी खासी तालीम होगी। इस बात से हम सहमत हैं। प्रधानमंत्री का एक सपना भी रहा है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, क्या कहेंगे इस पर? ये भी सही है, बात सही हो नज़र भी आ रही है और आएगी आगे, इससे हम सहमत हैं। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के अर्दली बाज़ार स्थित खानम जान मदरसे के शिक्षक, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो बजट योगी सरकार द्वारा मदरसों के लिए दिया जा रहा है, उसके बाद मदरसों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बच्चों की शिक्षा में एक बड़ा बदलाव आएगा। ब्रजेश कुमार, वाराणसी।